दिवाली, काला जादू और एक लड़का संतोष। अब दिवाली की रात को संतोष के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद हर एक रात को वो सहम जाता है, डर जाता है, काँपने लगता है और लिटरली वो खुद को आइसोलेट कर लेता है एक रूम में और फिर उसके बाद सिर्फ़ उसके चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आती है और ऐसा पिछले 16 साल से हो रहा है। अब वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो और चाहते हो कि हमारा चैनल ग्रो करे तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो कहानी है मुंबई में रहने वाले लड़के संतोष लावंडे की, जिसकी उम्र लगभग 25 ईयर्स है। ये अपने परिवार के साथ रहता है। अब इनकी जो घर की हालत है वो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब काफ़ी लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। अब संतोष ने किसी तरह से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया, मतलब ग्रेजुएट है, लेकिन घर को भी देखना है क्योंकि अगर कमाएँगे नहीं तो घर वाले खाएँगे क्या? अब इतने साल तक तो इसके फादर ने दोनों भाइयों का किसी तरह से किया है, लेकिन अब संतोष बड़ा भाई है, तो इसको ज़िम्मेदारी अपने घर की लेनी थी, तो इसने क्या किया, कॉल सेंटर जॉइन कर लिया और साथ-साथ ये करस्पॉन्डेंस यानी कि अपनी फर्दर स्टडीज़ को भी जारी रखा। अब जब आप संतोष को देखोगे तो आपको एक एम्बिशियस से भरा लड़का, एक सपनों से भरा लड़का कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसे देखकर वैसा लगता है। और लिटरली जब मानो कि वो लड़का आपकी या मेरी तरह ही होगा, एकदम फ्रेंडली नेचर का, इतना लवेबल नेचर का कि कोई भी उससे बात करे तो तुरंत वो दोस्ती कर लेता है। लेकिन संतोष को पार्टी करना बहुत पसंद है और लिटरली वो हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। अब संतोष जिस कॉल सेंटर में काम करता है वहाँ पर एक लड़की है सरिता, जिसको ये बहुत पसंद करता है और दोनों के बीच में लव है। खैर, अब दिवाली आने वाली थी और संतोष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि दिवाली मतलब संतोष के लिए एक अलग ही लेवल की खुशी है। दिवाली का वेट पूरे साल करता था और अब दिवाली करीब-करीब आने वाली थी, तो इसने सारे प्लान्स करके रखे थे कि मैं फर्स्ट डे मैं अपनी फैमिली के साथ बिताऊँगा, सेकंड डे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और फिर थर्ड डे अपने दोस्तों के साथ। दिवाली का फर्स्ट डे संतोष अपने घर पे रंगोली बनाया अपने फादर के साथ मिलके, घर को डेकोरेट किया, ये लोगों ने पूजा किए थे, फिर डिनर किए, मूवीज़ देखे और मतलब फर्स्ट डे लोग ने फुल एन्जॉय किए। अब सेकंड डे संतोष ने अपने गर्लफ्रेंड से मिलने का डिसाइड किया था, तो ये लोग मलाड स्टेशन पर मिले, वहाँ से ऑटो करके अक्सा बीच चले गए। अब उस बीच पे ये लोग ने कुछ टाइम क्वालिटी टाइम साथ में बिताया और फिर वहाँ से जब ये लोग रिटर्न आ रहे थे, तब सरिता ने कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, कुछ देर तक वॉक करते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है बातें करने के लिए। तो ये लोग वॉक कर रहे। अब सडनली 3 दिशा वाला रोड, यानी एक रोड राइट की तरफ जा रहा है, एक रोड लेफ्ट की तरफ जा रहा है और एक सामने की तरफ रोड जा रहा है। अब जिस तरफ से ये लोग आ रहे थे, तो अब एकदम चौराहे पे संतोष का पैर एक किसी चीज़ पर पड़ा, जिससे मतलब अजीब सा एक फ़ील हुआ संतोष को। तो वो जो पीछे मुड़ के देखा है, तो वहाँ पर कुछ रंगोली टाइप बना हुआ था, एक गुड़िया थी जिसका सर नहीं था, उस गुड़िया में कुछ खीले छुए हुए थे और 2-4 अंडे थे जो संतोष के पैर पे आने से फूट गए थे, प्लस नींबू थे कटे हुए, जिस पे सिंदूर लगा हुआ था। तो संतोष की गर्लफ्रेंड देख के ये डर गई, ये क्या है? लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उन अंडों में से पीली जर्दी, येलो जर्दी नहीं बल्कि लाल कलर का कुछ जैसा खून जैसा निकल रहा था। तो वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था संतोष की गर्लफ्रेंड के लिए, क्योंकि वो सोची कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, ये लगता है कोई काला जादू है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो वो अब तक मूवीज़ में देखी थी या किसी से सुनी थी कि ये सब चीज़ें करके काला जादू टाइप करते हैं। तो उसने संतोष को बोली कि हमसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन संतोष ये सब चीज़ को नहीं मानता था। तो उसने बोला नहीं ये सब कुछ नहीं होता, चल तू भी क्या सब चीज़ पे ध्यान दे रही है, चल अपन जा रहे थे ना। तो ये लोग उसको इग्नोर करके अपना चल देते। अब घर पर पहुंचने के बाद उसी शाम को संतोष अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है। अब वो पार्टी करता है देर रात तक, खूब ड्रिंक कर लेता है दोस्तों के साथ। अब जब वो रिटर्न आता रहता है, अब ये पार्टी वो मुंबई के शिवड़ी इलाके में करता, जो कि अंधेरी से अच्छा खासा दूर है। ये शिवड़ी स्टेशन पर पहुंचा अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पहुंचने के बाद फुल एकदम ड्रिंक किया हुआ है, मतलब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं, अंधेरी लोकल का वेट कर रहे हैं। ट्रेन तो आई नहीं, वेट कर रहे और आपस में दोस्त लोग बात कर रहे थे। तभी संतोष की नज़र पड़ी कि सामने वाले प्लेटफॉर्म पे यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक लाल साड़ी में औरत खड़ी है। वो संतोष को घूर रही थी। अब संतोष ने देखा
कि औरत मुझे घूर रही है, तो उसको लगा कि ये कोई किन्नर है या कोई कॉल गर्ल है। अगर मुंबई आए हो तो मोस्टली शाम के बाद जितने भी स्टेशन है, मैक्सिमम स्टेशन पे आपको किन्नर या तो फिर कॉल गर्ल देखने को मिलेगी। तो संतोष को भी लगा हो सकता है ये कोई किन्नर या कॉल गर्ल हो, क्योंकि अच्छा खासा डिस्टेंस था, प्लस वो इतना ड्रिंक किया हुआ था कि वो क्लियर देख भी नहीं पा रहा था। तो उसने इग्नोर किया, वो अपने दोस्तों से बात करने में लग गया। अभी सडनली उसको आवाज़ आई, संतोष, ए संतोष। वो फौरन ऐसे चौंक गया। अब जाहिर सी बात है, आप किसी औरत को जानते नहीं हो और वो सडनली आपका नाम ले और वियर्ड तरीके से आपके नाम को पुकारे, तो आप तो डर जाओगे ना। बस उसके भी गूज़बम्स हो गए। वो फौरन चौंक गया। अब वो उस औरत को देखने लगा। अब वो औरत बोली, संतोष। अब ये बात संतोष ने अपने दोस्तों को बताया कि वो मुझे घूर रही है। अभी सारा कॉन्वर्सेशन इनका मराठी में हो रहा था, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा था कि आपको सबको समझ में आए। तो ये अपने दोस्तों को बता रहा है कि वो औरत मुझे घूर रही है। तो दोस्त लोग देखे कहाँ है, लिटरली उन उसके दोस्तों को सामने कोई भी औरत नहीं नजर आई थी। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। रात के 12:15 सीवरी स्टेशन पर कौन होगा। तो उसके दोस्त लोग बोले, अरे तू लगता ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, तुझे चढ़ गई है, सामने कोई नहीं, पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। अब वो औरत सामने से संतोष को आवाज़ दे रही है, वो संतोष को नज़र आ रही है मगर उनको दोस्तों को नज़र नहीं आ रही। अब वो ऐसा बोल रही, संतोष, और संतोष के पसीने छूटने लगे। संतोष बोल रहा है अपने दोस्तों का, अरे वो है वहीं खड़ी है, वो मुझे बुला रही है, तुम देख रहे नहीं हो। और उसके दोस्तों उसको मना रहे। इतने में ट्रेन आ गई, अंधेरी लोकल। अब इसके दोस्त लोग पहले चढ़े, पीछे से संतोष चढ़ा। संतोष का ध्यान उस औरत पे ही है कि वो औरत सामने खड़ी है। अब ट्रेन में चढ़ा। अब इसके दोस्त लोग सीट की तरफ घूमे, संतोष भी सीट की तरफ घूमा, देखता तो वो औरत सीट पर बैठी है। संतोष की हालत खराब। संतोष ट्रेन से रिटर्न जंप मारने वाला था, तभी दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला कि ये हमारी लास्ट लोकल है, इसके बाद अपन को टैक्सी करके जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा भाड़ा होगा, अपन दे नहीं पाएंगे इतना, समझ बात को। वो बोला, अरे यार ये औरत यहीं बैठी है। मतलब वो एकदम पागलों जैसा बिहेव करने लगा उस टाइम पे। मतलब सामने बैठी। तो उसका दोस्त बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तू लगता नींद में है, अब तू चुपचाप बैठ यहाँ पे, अपने घर जाना है अभी बस। अब संतोष बैठा है और उसके एग्जैक्ट सामने वो औरत बैठी हुई है, जो कि सिर्फ संतोष को देख रही है और किसी को नहीं दिख रही है। वो संतोष को घूर के देख रही है और एक वियर्ड सी स्माइल कर रही है। अब किसी तरह से अंधेरी स्टेशन आया, ये लोग उतरे। अब इसके दोस्त लोग अंधेरी वेस्ट में रहते हैं और ये अंधेरी ईस्ट में रहता है। अभी स्टेशन में भाग के बाहर ऑटो पकड़ लिया। अब ये पूरे ऑटो में ये सोच रहा है कि वो औरत कौन थी जो मुझे घूर के देख रही थी, या वो मेरा नाम ले रही थी, क्योंकि वो कभी जानता ही नहीं, कभी पहचानता नहीं, और वो एकदम अजीब सा बिहेव कर रही थी। तो ये पूरे एक ऑटो जो जर्नी थी, इसमें ये पसीना पसीना, ये खुद से कई सवाल कर रहे कौन थी। तो इतने में उसका स्टॉप आ गया। अब वो उतरा, रिक्शा वाले को पैसा दिया और अब वो चल रहा था। अब जैसे ही वो 2-3 कदम चला, पीछे से आवाज आई, संतोष। अब ये रुका। अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि ये पीछे पलट के देखे। बस ये फिर भी सोचा कि हिम्मत करके मैं चिल्लाऊं, कौन है ये। तो ये पलटने वाला, तब आवाज इसके कान के मानो 1-2 सेंटीमीटर दूर ही आई, संतोष। फिर ये 1 मिनट भी नहीं रुका, ये तुरंत भागा। और ये सांस ले रहा है, भाग रहा है, सांस ले रहा है, भाग रहा है, सांस ले रहा है, भाग रहा है। ये घर पे पहुंचा है, पीछे देखा नहीं है अब तक। दरवाजा ठोक रहा, ठक 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 ठक, बहुत ठोक रहा। इसके मॉम और डैड और घर पे इनका छोटा भाई था। वो लोग सडनली उठे, क्या हुआ। तो वो बिना कुछ बोले घर के अंदर घुस गया और घर में जाके बैठा, पानी पिया और बोला, मेरे पीछे एक औरत पड़ी है सीवड़ी स्टेशन से। तो उसके फादर और उसके मदर दोनों बाहर जाके देखे, कोई भी नहीं था। संतोष पूरा पसीने से नहा गया। और संतोष एक ही चीज़ बता रहा है कि वो मेरा नाम ले रही है, मैं तो उसको जानता भी नहीं कौन है। वो ऐसा बिहेव कर रही थी वो औरत कि कोई भी इंसान डर जाए। तो संतोष भी डरेगा ही ना, अगर आप भी होते तो आप भी वही करते। तो संतोष एकदम अजीब सा बिहेव करने लगा। तो उसके पेरेंट्स ने उसको बिठाया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बोले तुम एक काम करो, नहा लो, तुम्हें थोड़ा फ्रेश लगेगा। वो नहाया, लेकिन वो अभी भी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो नहाया, बाहर आया और फिर लोग थोड़ा बहुत खाए और सब लेट गए। अब संतोष को दरवाजा ठोकने की आवाज आई, ठक 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 ठक। तो ये इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि खोलूं मैं, क्योंकि इसको तो एक वो डर बैठ गया ना। तो इसने ना क्या किया, अपने भाई को बोला कि दरवाजा कोई ठोक रहा है। और कोई दरवाजे की ठोकने की आवाज इन मेंबर्स को नहीं आ रही थी, सिर्फ वो संतोष को आ रही थी। तो उसका भाई बोला, नहीं नहीं कोई नहीं ठोक रहा है, तुमको ऐसा वहम लग रहा है। फिर ये लोग सोए। फिर थोड़ी देर के बाद जोर से कोई दरवाजा ठोक रहा है। तो अब की बार संतोष ने क्या किया, अपने फादर को बोला,
पूरे घर वाले उड़ गए। देखे तो बाहर कोई नहीं था, तो संतोष को समझाया और संतोष सो गया। अब उसने पूरी चादर ओढ़ा हुआ है गाइस, चादर ओढ़ा हुआ है और बाहर से उसको आवाज आ रही है, संतोष, ए संतोष। अब संतोष अंदर सोया हुआ है और पूरा पसीने में तरबतर, मतलब पूरा गीला हुआ है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो चादर हटाए। लिटरली कोई भी इसकी जगह पे होता तो वो यही करता जो संतोष कर रहा था। मतलब वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आपको कोई भूत आवाज़ दे रहा है और वो आवाज़ किसी को नहीं आ रही, वो आप ही को आ रही है, और हो सकता है आपका गलत आवाज़ है, कुछ भी कर सकता था उस टाइम पे। तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, आप कैसा करके वो रात पूरी जागा है और सुबह उसको हाई फीवर हो गया। अब घर वालों ने देखे कि संतोष की हालत ऐसे कैसे हो गई, रात को बड़बड़ाया था, पागल चले कर रहा था और अभी ऐसा हो गया। फिर डॉक्टर्स को बुलाए, उसका ट्रीटमेंट चला। अब कई दिनों तक इसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो जो आवाज़ें थी ना, वो आवाज़ें थमी नहीं। और आवाज़ें ही नहीं, खिड़की के बाहर जब वो झाँकता तो वो औरत नीचे उसको खड़ी रह के घूरती रहती और अजीब स्माइल हंसती रहती थी। संतोष जो कि 60 किलो का था, वो सूख के ना भाई 45 केजी का हो गया, इतना पतला हो गया। अब जब रिश्तेदार आए, रिश्तेदार देखे तो बोले कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, डॉक्टर के पास साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, हो सकता है कुछ दिमागी इसको प्रॉब्लम हुई होगी, होता है यंग लड़कों लोग को ये सब चीज़ें होती है, ऐसा बोल के तो साइकेट्रिस्ट ने इसका ट्रीटमेंट किए। अब ट्रीटमेंट में भी कुछ सक्सेस नहीं हो रही है, ये दिन पर दिन इसकी हेल्थ और गिरते जा रही है, क्योंकि ये हार्डली सोता था रात को, अगर जो भी सोता था ये दिन में सोता था। और इनकी घर की हालत इतनी ख़राब थी कि उसका ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते थे। वो किस तरह से ट्रीटमेंट करते थे वो लोग ही जानते हैं। खैर, अब जब नेबर्स लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू किया, तब एक नेबर ने बोला कि तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ है ना, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, इसके ऊपर कुछ पोजेशन या कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इसका इलाज डॉक्टर्स के बाद नहीं, इसको पंडित को बुलाओ या कोई तांत्रिक को बुलाओ या कोई मौलाना को बुलाओ जो ये सारी चीज़ों से डील कर सकता है। तो लोग ने बहुत सारे पंडित को बुलाया, कुछ मौलाना को बुलाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब फाइनली एक ऐसा बाबा आया जो ये सारी चीज़ें करने पे माहिर है। तो उसने पूछा ठीक ठाक से कि क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तब संतोष ने बताया उसको एकदम क्लियरली कि दिवाली के सेकेंड डे ये लोग अक्षय बीच गए थे, तो ये लोग के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर पंडित ने बोला कि वो जो चीज़ हुई थी वो एक काला जादू था, मतलब वो किसी के ऊपर आत्मा थी जिसको उन लोगों ने काला जादू करके वहाँ पर कैद किए थे, और तुमने जाके उस आत्मा को वहाँ पर आज़ाद कर दिया, और वो जो तुमने आज़ाद किया तो उस दिन से वो तुम्हारे साथ जुड़ गई है, और इसको हटाना मेरे बस का नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल आत्मा है, और वो जिसने भी इसको कैद किया था वो खुद बहुत पावरफुल था। मुझे तो लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं यार, वो बहुत पावरफुल था, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोल के वो पंडित चला गया, तांत्रिक चला गया। अब वो दिन है और आज का दिन है। हर रात बेचारा इसी सदमे में या इसी डर में बिताता है। हर रात उसको आवाज़ आती है, हर रात वो औरत नज़र आती है। लिटरली उसकी ज़िंदगी एक जहन्नुम बन गई है। दिन में आप मिलो तो वो आपसे यही रिक्वेस्ट करता है कि यार प्रार्थना करो कि या तो ये आत्मा मुझसे दूर हो जाए या तो मैं मर जाऊँ। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया। उसकी एक गलती जो कि उसने किया भी नहीं जानबूझकर, मतलब उसको नहीं पता था, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी हमको जब रास्ते पे जब चलते तो देख कर चलना चाहिए। क्या पता कोई काला जादू किया हो, क्या पता कोई नज़र, कोई नींबू काट के डाला और आप उसको उंगाल दो और वो मुसीबत या इस तरह की मुसीबत आपके पीछे पड़ जाए। और दिवाली में ऐसा कहा जाता है कि दिवाली की रात को लोग काला जादू करते हैं। सब लोग नहीं, कुछ लोग काला जादू करते हैं। स्पेशली जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं ना, वो अपना काला जादू दिवाली की रातों में करते हैं, और कई पैसे वाले कई लोग इन तांत्रिकों को बहुत पैसा देते हैं इस तरह का काला जादू करने के लिए, और वो काला जादू सक्सेस भी होता है। लेकिन जो लोग काला जादू करवाते हैं उनका हश्र, उनका एंड बहुत बुरा होता है। तो यार जब भी मैं संतोष से मिलता हूँ मुझे बहुत फील होता है और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी ज़रूर प्रार्थना करना। तो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन उसे भी कर दो प्रेस। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।